विद्यार्थियों, आज फिर आपके बीच में मैं बीए प्रथम वर्ष का सुदामा चरित्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम इस पुस्तक के 12 पद पढ़ चुके हैं। अब हम 13वें पद से एक बार पुनः शुरुआत करते हैं इस वीडियो व्याख्यान की। देखिए, दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन के सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद ते, जानी परी न विलंब लगाई। न्याही ते भावत मोमन दीनता, जो निभ है निभ ही जस आई। जो ब्रज राज सो प्रीति नहीं, कहीं कारज कहीं काज सुरे सहूं की ठकुराई। विद्यार्थियों, इस मनहरण कवित्व में एक बार फिर से सुदामा द्वारिका नहीं जाने के तर्क को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि दीनदयाल को ऐसो ही द्वार है। दीनदयाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण का द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ पर सबसे पहले दीनन की सुधि ली जाती है, गरीब लोगों की सुधि ली जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व के पद में सुदामा की स्त्री सुबुद्धि अंतिम पंक्ति में कहती है कि भले ही वहाँ पर देवता, गंधर्व, किन्नर, राजा, चक्रधारी राजा खड़े रहते हों, लेकिन वे सबसे पहले तुम्हारी सुधि लेंगे। उसी का प्रत्युत्तर देते हुए सुदामा जी लिखते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का द्वार तो एक ऐसा द्वार है जहाँ पर सबसे पहले गरीबों की सुधि ली जाती है। और तुम यह भी सही कह रही हो कि जब द्रौपदी पर, हाथी पर, प्रहलाद पर जब विपत्ति आई तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंच करके उनके प्राणों को बचाया, उनकी रक्षा करी, उनकी लाज की रक्षा करी। याहीं ते भावत मोमन दीनता, जो निभे निभही जस जाई। इसी कारण से मेरे मन में ये गरीबी भाती है, क्योंकि यह जिस प्रकार से अब तक निभती आई है आगे भी निभती चली जाएगी। और इसका कारण वे अंतिम पंक्ति में देते हुए कहते हैं कि जो ब्रज राज सो प्रीति नहीं, कहीं काज सुरे सम की ठकुराही। कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज के राजा थे, जब वो ब्रज में थे, तो तभी जब मैंने उनसे मित्रता नहीं निभाई, तो अब इतने समर्थ बनने के बाद, द्वारिका के नाथ बनने के बाद उनसे मित्रता निभाने की मुझसे बनती नहीं है। अर्थात वे कह रहे हैं कि जब वे सहज सुलभ थे तब मैंने उनसे प्रीति नहीं करी, और अब वे इतने समर्थ बन गए हैं तो मैं जो है उनके पास कैसे जा सकता हूँ, वो प्रभुता किस काम की। आगे की पंक्ति में देखिए, फाटे परी टूटी छानी, खायो भीख मांगी मांगी। बिना जगे विमुख रहत देव पितरई। वह दीन बंधु दुख देखी के दयाल, वह देह कछु भलो सो हो जानत अग्रतई। द्वारिका के नाथ लो जो जात पिए के, तो अलसात तुम ही। द्वारिका लो जात पिए के, तो अलसात तुम। काहे को लजात भय कौन सी विचित्र ही। जो पे सब जन्म या दारिद्र ही सतायो, तो पे कोने काज आई है कृपा निधि की मित्र ही। कोने काज आई है कृपा निधि की मित्र ही। आगे की पंक्तियों में सुदामा की पत्नी स्त्री एक बार पुनः सुदामा के तर्क के उत्तर में तर्क देती हुई कहती है कि फाटे पट से तात्पर्य कपड़े फटे हुए हैं, पट कपड़े, टूटी छानी और हमारी छप्पर भी टूटा हुआ है। खायो भीख मांगी मांगी, और उम्र भर हमने केवल भीख मांग मांग कर ही खाया है। हमने उम्र भर भीख मांग मांग कर खाया है। बिना यज्ञ विमुख रहत देव पितरई, और यज्ञ के बिना हमने अपने जीवन काल में
अभी तक कोई ऐसा यज्ञ नहीं किया है जिनसे कि हमारे देवता और पितृ प्रसन्न हो सकें और वे हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी जो है सुखी संपन्न रह सकें, है ना। ऐसा कहा जाता है कि देवता और पितृ का अगर हम उनके नाम से अगर कोई यज्ञ करते हैं, रसोई करते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं और वे हमें जो है आशीर्वाद देते हैं सुखी संपन्न रहने के। सुदामा की ईश्वरी सुबुद्धि इसीलिए ये बात कर रही है कि अभी तक हमने ऐसा कोई यज्ञ किया ही नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही मांग मांग कर खा रहे हैं और इसी कारण से हम गरीब बने हुए हैं। वह दीन बंधु दुखी देख के दयाल में हैं। वे दीन बंधु हैं, अर्थात वे गरीब लोगों के भाई हैं, वे गरीबों की सुधि लेते हैं और तुम्हें देखकर तो वे दयालु हो जाएंगे और कुछ न कुछ अवश्य अच्छा सा तुम्हें देंगे। देहें कछु भलो सो हो जानत अग्रत। मैं पहले से ही जानती हूँ, अग्रतई सुबुद्धि कर रही है कि मैं पहले से ही जानती हूँ कि वे कुछ ना कुछ अच्छा सा जरूर तुम्हें दे करके भेजेंगे। अब आगे की पंक्तियों में कह रही है, द्वारका लो जात पिए के तो अलसात तुम, कि द्वारका जाने में ही तुम्हें कितना आलस्य आ रहा है प्रिय सुदामा, तुम्हें द्वारका जाने में ही कितना आलस्य आ रहा है और काहे को लज्जात भाई कौन, और कौन तुम लज्जित क्यों हो रहे हो, तुम क्यों लजा रहे हो। इसमें ऐसी कौन सी विचित्र कार्य हो रहा है, इसमें ऐसी कौन सी विचित्रता हो रही है कि जो तुम लजा रहे हो। जो पे सब जन्म या दारिद्र ही सतायो तो पे, अगर सारे जन्म हमको ये दरिद्रता ही, ये गरीबी ही सताती रहेगी तो कोने काज आए कृपा निधि की मित्र ही, तो तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण की मित्रता क्या काम आएगी, है ना। अगर हम उम्र भर ऐसे ही गरीब बने रहेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण की मित्रता तुम्हारे क्या काम आएगी। उसका अगर आप जो है तमाम उम्र जो है इस बात का अफसोस रहेगा कि हमारे मित्र इतने थे, बड़े आदमी थे, लेकिन हम जिंदगी भर जो है गरीबी में जीते रहे। आगे की पंक्तियों में जो है फिर आप देखिए एक और मनहरण कवित्व यहाँ पर इस पद में, ते तो कही की सुनी बात हित ही की यही रीति मित ही की नित प्रीति सरसाइए। ते तो कही की सुनी बात हित ही की यही रीति मित ही की नित प्रीत सरसाइए। मित्र के मिले दे चित्र चाहिए परस पर, मित्र के जिवैये तो आप हूँ जिवैये। वो है महाराज जोरी बैठत समाज भूप, तहाँ यही रूप जाए कहाँ सकुचाइए। सुख दुख करी दिन काटे ही भलेंगे भूली, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। एक बार पुनः सुदामा अपनी पत्नी को तर्क से समझाते हुए कहते हैं कि सच बात है तुम कह रही हो कि अगर कृष्ण हमारे मित्र हैं और हम उम्र भर गरीबी में जीवन व्यतीत करें तो दयानिधि की मित्रता हमारे क्या काम आएगी। तो सुदामा जी उसको उत्तर में कहते हैं कि ते तो कही नीकी, हाँ ये सही बात है सुबुद्धि, तुम बात तो सही कह रही हो। ते तो कही नीकी, नीकी अच्छी बात कर रही हो। सुनी बात ही की, मैंने सुना कि तुम मेरे भले की बात ही कर रही हो। यही प्रीति मीत की नित प्रीत सरसाइए। लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो कि मित्रता की रीति यह है कि रोज़ाना वो प्रीत परस्पर मिलने पर बढ़नी चाहिए। पर रोज़ाना मिलने से जो है वो मित्रता बढ़ती रहती है और मित्रता की रीति इस प्रकार की, रोज़ मिले और रोज़ प्रीति बढ़े, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मित्र के मिले जे चित्त चाहिए परस्पर, और मित्र के मिलने पर उनके चित्त भी, उनके मन भी, उनके विचार भी आपस में मिलने चाहिए। और मित्र के जेवैये तो आप ही जेवैये, और अगर आप मित्र के यहाँ खाना खा करके आते हैं, झीम करके आते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी अपने मित्र को जिमाएं, आप भी अपने मित्र को खाना खिलाएं। वह महाराज जोरी बैठत समाज भूत, वे तो कृष्ण तो महाराजा हैं, वे तो बड़े राजा हैं, द्वारका के धीश हैं,
और वहाँ पर अनेक राजा लोग उनके मिलने जुलने वाले आते रहते हैं। कहाँ यही रूप जाई, कहाँ सब कुछ है, और मैं ऐसा रूप लेकर के, गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर के वहाँ पर जाऊँ और सब कुछ आता हुआ खड़ा रहूँ, तो क्या इसमें अच्छा है। सुख दुखी करी दिन काटे ही बनेंगे भूली। हे बुद्धि, हमारे दिन जो गरीबी के दिन हैं, ये सुख दुख में जिससे भी कटेंगे, कट जाएंगे, लेकिन मित्रता की रीति यह है कि विपत्ति पड़ने पर कभी भी मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर सुदामा जी सकुचाते हुए पत्नी से कहते हैं कि जिस मित्र को इतने सालों में कभी याद नहीं किया, अब विपत्ति पड़ने पर उसके यहाँ अगर एकदम से जाएंगे तो थोड़ी लज्जा शर्म संकोच आएगी। और मित्रता की रीति यही है, क्या तो आप रोज़ मिलिए या फिर विपत्ति पड़ने पर भी मित्र के द्वार नहीं जाइए। आगे के पद में सुबुद्धि वापस एक बार पुनः उसको जवाब देती है सुदामा जी को। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। पढ़े एक चट सार कहो तुम के यो बार, लोचन अपार बे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी सो, देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। एक बार पुनः सुदामा की स्त्री इस पद के माध्यम से सुदामा को आश्वस्त करती हुई कहती है कि आप द्वारका जाइए, और उसके पीछे वो ऐसे अनेक तर्क गढ़ लेती है कि आप जाइए तो सही एक बार, आपको देखते ही भगवान श्री कृष्ण पहचान जाएंगे। और वो क्या तर्क देती है आप देखिए। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो विप्र यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं, और सारा संसार जानता है कि वे सभी के भाई बंधु भाई के समान हैं। ले तो सब सुध ही की ऐसे महादानी हैं, और वे सभी की सुध लेते हैं। उनके लिए अमीर गरीब ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ मानने नहीं रखता है, वे सभी की सुधि लेते हैं। इस प्रकार के वे महादानी हैं। और आगे की पंक्तियों में कहती है कि पढ़े एक चट सार कहो तुम कयो बार। तुम्ही ने कहा है मुझसे कि हम एक ही पाठशाला में हम पढ़े हुए हैं, एक ही पाठशाला में हम दोनों पढ़े हैं। लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानिए, और उनकी आँखें तो अपार है, उनकी अपार आँखों से क्या वे तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर लिखा गया है। एक तो वो दीन बंधु हैं, दूसरे वो कृपा के सिंधु हैं, और फिर गुरु बंधु हैं, हमारे जो है गुरु भाई। तुम सम कौन दीन जाको, तुम और जान जाएंगे वे कि तुम्हारे समान ऐसा कौन दीन ब्राह्मण है जो है आज की इस स्थिति में वे तुम्हें अवश्य पहचान जाएंगे। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। अगर आप उनका नाम लेते हो तो वे चौगुनी मित्रता मानते हैं, और उनके द्वार जाओगे तो वे 100 गुनी मित्रता मानेंगे, और वो आपको देखते ही प्रभु आपकी मित्रता को हजारों हजारों गुना मानेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। और यहीं पर आज हम इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। आगे के पद हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।